सौ साधक करने वाले हैं वो सौ साधना करेंगे। हाँ, वो भी वाम मार्गी है। लेकिन वो हुड़दंग श्मशान में चिता से लाश खींच के होली नहीं मनाते। एक रहे कीनाराम वगैरह सौ साधना किए लेकिन हुड़दंग नहीं मचाया। श्मशान में गृहस्थ को होली खेलने का कोई विधान कहीं नहीं है। आए अघोरी दिगंबर तो उनका भी कहीं विधान नहीं मिलता है। सन्यासी जिंदा जी अपना पिंडदान कर देता है, अग्नि का छूना निषेध है, तो चिता की होली सन्यासी कैसे खेल सकते? वास्तव जो सन्यासी नहीं है, केवल आभरण धारण किए हैं, दिखावा कर रहे हैं, वो भले कुछ हुड़दंग करें लेकिन वो भी विधि और निषेध शास्त्र सम्मत नहीं कहा जा सकता। मनमानी कोई कुछ भी करे। शास्त्र होली पर्व प्रहलाद भक्त को सत्ता पिता के कुचक्र षड्यंत्रों से जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन सत्य की विजय हुई। असत्य अधर्म अन्याय का अंत हुआ। इसी खुशी में लोक इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए होली का त्यौहार जनता मनाती है, जो होली रात में जलेगी 13 को, और प्रतिपदा में होली रंग गुलाल खेलने की परंपरा है। और वो यहाँ 64 देवी विश्वेश्वर अन्नपूर्णा देवताओं को रंग गुलाल अर्पण कर लोक में हम सब एक दूसरे को रंग होली का त्यौहार मनाते हैं। होली का त्यौहार समस्त नगरवासी देश की जनता के लिए मंगलकारी हो, सुखकारी हो, अभ्युदयकारी हो, समाज से वैमनस्यता कटुता नफरत समाप्त हो, आपसी प्रेम सौहार्द समरसता का वातावरण निर्मित हो, और जिनको होली से परहेज है वो अपने घरों में रहें, लेकिन होली का नाम पर लड़ाई झगड़ा द्वंद्व ना करें। ये सौहार्द प्रेम भाईचारे आपसी में समरसता का पर्व है। जी गुरु जी, अभी चिता भस्म की होली को लेकर या काशी में कई प्रकार की जो है भ्रांतियाँ हुई, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं गुरु जी? क्या गृहस्थ को उसमें सहभागिता जरूरी है? गृहस्थ जब चिता में अपनी लाश को लेकर जाता है तो उसके लिए शोक का है, वहाँ उत्साह उमंग का नहीं है। सन्यासी जब सन्यास लेता है तो पिंडदान कर देता है, अग्नि का त्याग करता है। इसलिए इन दोनों को श्मशान में होली खेलने का विधान शास्त्रीय दृष्टि से नहीं है। ये नए नए बालक और बालिकाएं श्मशान में जाकर हुड़दंग मचाते हैं। लोक व्यवहार शास्त्र कहीं से भी उचित नहीं है, और ये सब करना मर्यादा का हनन है। जहाँ एक तरफ शोक में लोग डूबे हैं, चिता उनके परिवार की जल रही है, वहाँ नाच नर्तन कहीं से व्यवहारिक सामाजिक आध्यात्मिक शास्त्रीय उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसा करने वालों को ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने से न लोक में यश मिलता है न परलोक का सुधार होता है। चिता भस्म को होली के पीछे का रहस्य क्यों ये चिता ये प्रहलाद जब होली में जलाने का प्रयास होता था तो उससे रंग गुलाल लोग खेलते थे। चिता में होली खेलने का कोई ऐसा रहस्य किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। अब कोई कहता है
नहीं, तो देख आयोजकों ने कहा कि ये चिता भस्म दिगंबर स्वरूप में, और कुछ लोगों का मत भी है कि दिगंबर स्वरूप में इसलिए यहाँ विराजते हैं, जो गृहस्थ से अलग जो तपस्या चित्र में नागा साधु रहते हैं उनके लिए दिगंबर रूप में यहाँ महादेव अलग से जो है प्रभु जी का। महादेव हों तब ना, महादेव तो निराकार हैं, महादेव को भस्म लगाई जाती है। हाँ, निर्गुण निराकार के रूप में, साकार के रूप में उनका विग्रह है। वो केवल उज्जैन्याम महाकालम में है, हर जगह उसका विधान नहीं है। आयोजक लोग अपना टीआरपी या वीडियो बनाकर उसको बेचते हैं, लाखों का उनको फायदा है तो अपना तर्क देंगे, लेकिन शास्त्र विधि या किसी के घर का व्यक्ति मर गया हो और उसको कहो लाश के पास वो होली चिता के लगावें और उसमें नर्तन करें, शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो ये करने के लिए तैयार हो। ये सब मूर्ख और भ्रष्ट बेईमान, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो अनर्गल तर्क देकर गलत को सही सिद्ध करना चाहते हैं। चूँकि आप जगत गुरु, हमारे यहाँ के शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, और आप सनातन के रक्षक भी हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या अनुशासन का कोई प्रावधान बनाएंगे? आप के द्वारा बनेगा, आप लोगों के द्वारा शंकराचार्यों के? हम लोग तो इस सब का प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता, मर्यादाओं का हनन, ये सब उचित नहीं कहा सकता। सनातन संस्कृति में बहुत से ऐसे कृत्य हैं जो विधि सम्मत लोक सम्मत नहीं है, लेकिन लोग मना रहे हैं तो गलत है। गलत तो गलत कहा जाएगा, कोई कुछ भी कहे, तर्क से उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। शास्त्र के अनुसार कार्य करने में न सिद्धि न परांगति, न उसको लोक में सिद्धि है या मुझसे जैसा शास्त्र माँ कृत्य। हाँ, जो शास्त्र के अनुकूल आचरण करता है उसके लिए उत्तम है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, लोक परंपराओं के विरुद्ध आचरण करता है, उसको उचित श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए। काशी की ये 8-10 साल से प्रारंभ है, और अगर ये प्राचीन पुरातन होता तो पहले भी होता। हाँ, लेकिन नई परंपराएं शुरू कर और पुरातन को सिद्ध करने का, हाँ, सिद्ध करना ये गलत है। कितनों कोई कुछ कहे, गलत तो गलत को ही कहा जाएगा। शंकराचार्य हैं हिंदू समाज के, अब उन समाज से इसके लिए क्या करना चाहेंगे? क्या इस तरीके की ये सब कृत्य नहीं होना चाहिए, गलत है। शासन को रोक लगाना चाहिए, और सीधे नहीं मानते हैं तो उनको अपना कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। कभी से उचित इसको नहीं कहा जा सकता।